टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। मैं प्रियंका आपके साथ। और केवीएस एनवीएस का कंबाइंड एग्जाम होने जा रहा है। हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। क्या आप कॉमर्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? क्या आप एलिजिबल है? तो सबसे पहले समझ जाइए कि जो ये एग्जाम है वो आपका होने जा रहा है 3 टीयर में। कितने टीयर में? ये एग्जाम होने जा रहा है आपके 3 टीयर में, जहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीयर 1 के बारे में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जहां पर आपके क्या आएंगे, जहां पर आपके ओनली एमसीक्यू आएंगे और यहां पर होगा आपका जनरल पेपर के बारे में बात करेंगे। टीयर 1 में आपके सब्जेक्ट का आपका कोई भी रोल नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे टीयर 2 में। टीयर 2 जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, आप पास कर जाएंगे, फिर आपको टीयर 2 देने का मौका मिलेगा। टीयर 2 में आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोले तो यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो खाली कॉमर्स के क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। टीयर 1 में आपको पेपर मिलेगा जनरल पेपर। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंटरव्यू में। जब टीयर 2 पास कर लेंगे, टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा, आपका उसमें नाम आ जाएगा, आपका इंटरव्यू का डेट आएगा, आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू होता है, जहां पर आपका डेमो क्लास लेते हैं, कोई आपको टॉपिक देंगे या आप खुद से कोई टॉपिक चूज करते हैं या फिर वो देते हैं और आपको बोलते हैं कि डेमो दीजिए, तो वहां पे डेमो देखा जाता है और साथ में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंटरव्यू हो गया। यहां पर अगर हम बात करेंगे मैम इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, वेटेज क्या होगा, तो वेटेज में 85% जो वेटेज होता है वो होता है टीयर 2 का, और जो 15% वेटेज होता है वो होता है आपका इंटरव्यू का। तो हमको कोशिश करना होता है कि टीयर 2 में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ला सके। अगर हमारा इंटरव्यू थोड़ा खराब जाए या कुछ कम मार्क्स भी आए तो हमारा रिजल्ट हो जाए, है ना। तो यहां पर हमको कोशिश करना होता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जिसका मार्क्स हाईएस्ट होगा, अब आपका जब रिजल्ट बनेगा ना, तो ये टीयर 2 हो गया और ये टीयर 3 हो गया, ये दोनों का कंबाइंड करके आपका रिजल्ट बनेगा। तो जिसका मैक्सिमम मार्क्स होगा उसी का मेरिट में नाम आ जाएगा। भले मान लीजिए कि आपने टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लिया, टीयर 3 भी कर लिया, फिर भी मेरिट में नाम नहीं आया, क्योंकि वैकेंसी जितनी है फिलअप तो उतने ही किए जाएंगे। तो जिसका नाम आएगा, जिसका मेरिट में सबसे अधिक मार्क्स आपका बनेगा, तो ये होगा पेपर का प्रोसेस। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि टीयर 1 में जो आपके सब्जेक्ट है वो है जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, और यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर आपका इसका फ्री क्लास भी चल रहा है। टीयर 1 को लेकर आप परेशान मत होइए, ये मत सोचिए कि टेक्स्ट बुक टीयर 1 में आपके साथ नहीं है। टीयर 1 में बाइज्जत सारी क्लासेस जो है वो टेक्स्ट बुक के ऐप पे चल रही है। किस पर? तो ये आपका जो है पीआरटी चैनल पर। किस पे चल रहा है? पीआरटी चैनल बाय टेक्स्ट बुक। आप सर्च कीजिएगा, यहां पर ये आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास चल रहा है, उसका टाइम टेबल मैं आपको बता दे रही हूं कौन सा क्लास कब आपका होने वाला है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कॉमर्स में सीट के बारे में। तो केवीएस में अलग सीट आया है, एनवीएस में अलग आया है। केवीएस में बात करेंगे तो केवीएस में कितना सीट आया है? केवीएस में आपका 96 सीट जो है वो टोटल आपका है, सारा कैटेगरी मिला के। मैम क्या हम लोग टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं? कॉमर्स में सीटेट वगैरह नहीं चाहिए होता है, सिर्फ मास्टर्स और बीएड चाहिए होता है, और आप जो है टीजीटी का फॉर्म कॉमर्स में नहीं भर सकते। कॉमर्स में ओनली पीजीटी होता है। तो केवीएस में 96 आपकी टोटल सीट यहां पर आ गई। और जब हम लोग बात करेंगे एनवीएस में, तो एनवीएस में जो टोटल सीट है आपका वो कितना है यहाँ पर? 43। तो 96 उधर और 43 इधर, तो सीट अच्छा खासा ठीक ठाक सीट है। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सीट ठीक ठाक है, बहुत कम भी इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक ठाक सीट आपका जो है वो आपका आया है। अब अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी में जरा समझ जाइए। एलिजिबिलिटी में आपको चाहिए एमकॉम। क्या चाहिए? एमकॉम। और साथ में आपको क्या चाहिए? साथ में आपको चाहिए बीएड। अगर आपके पास एमकॉम और बीएड की डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैम एमकॉम आपने क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर आपको एमकॉम लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपने मास्टर्स किया है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मास्टर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स वाले क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स है या एमकॉम के अलावा कोई अप्लाइड सब्जेक्ट है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर कौन सा फॉर्म डालेंगे? यहाँ पर आप डालेंगे एमकॉम, और बीएड है तो कॉमर्स का फॉर्म। क्या एमकॉम वाले
इकोनॉमिक्स वाला फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, एमकॉम वाले कॉमर्स वाला फॉर्म भरेंगे, पीजीटी वाला ये वाला फॉर्म भरेंगे। चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्लियर है दोनों की। अच्छा, परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 55% वाला बार हट गया है। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम 54 है, मेरा 53 है, मेरा 54.35 है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और जब हम लोग बात करेंगे बीएड में, तो बीएड में भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो बात हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 50% का बात हो रहा है। तो 50% अगर मार्क्स आपका है जनरल कैटेगरी में तो आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैम सैलरी क्या होगी? सैलरी तो पूछिए मत भाई, सबसे मजा जो है वो तो सैलरी में है एनवीएस और केवीएस में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी। तो आपका पोस्टिंग जो है जहां पर आप रहते हैं, आपके फैमिली है, आपके हस्बैंड है, कुछ समय के बाद आपको पोस्टिंग वहां मिल जाती है। सैलरी जो है वो आपका 8वां वेतन जो है वो आपका लग जाएगा, तो सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी, जो कि आपकी 2026 में एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है लेवल 8 का पे स्केल आपका है। आपको पता है कि डीए हर साल बढ़ता ही है, गवर्नमेंट का जॉब है, हर साल पैसा बढ़ेगा ही। फिर 8वां वेतन, फिर मतलब सैलरी के बारे में सोचना नहीं है, लाख के ऊपर आप चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर 47,600 से लेकर आपका 1,51,100 तक आपका पे मैट्रिक्स बन सकता है। तो सैलरी बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करेंगे अपर एज लिमिट के बारे में, है ना, यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर एज लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये है 40 इयर्स। ये भी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि आपको याद है कि DSSB ने एज लिमिट कितना कर दिया? 30 कर दिया। आधा लोग तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए थे। तो यहां पर आपका 40 इयर्स एज लिमिट है, आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अच्छा, आगे बात करते हैं टीयर 1 का पेपर का पैटर्न मैम कैसा होगा? टीयर 1 में कॉमर्स आएगा? नहीं आएगा। टीयर 1 में कॉमर्स पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीयर 1 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा हमको कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे टीयर 1 में। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का वो कितना होगा? 2 घंटा होगा। और एग्जाम कैसा होगा? तो OMR बेस्ड, यानी कि पेन पेपर बेस्ड जो होगा वो आपका एग्जाम होगा। तो टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होगा। बोले तो यहां पर आपका 300 मार्क्स का जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा। समय जो होगा आपका 2 घंटा होगा। सेक्शनल टाइम यहां पर नहीं, जैसे DSSB में सेक्शनल टाइम है कि इस सेक्शन में इतना टाइम मिलेगा, वो टाइम खत्म, वो सेक्शन फिर आप अटेंड नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर टोटल आपके पास जो है वो 2 घंटे रहेंगे, आराम से आप सॉल्व कीजिए। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि QA के बारे में बात हो रही है, कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज है आपका, और साथ में आपका कॉम्पिटेंसी है जो आपको चूज करना है। तो कुल मिलाकर ये आपके जो है एग्जाम्स में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ कहीं कॉमर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। तो ये पेपर क्वालिफाइंग करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जस्ट पास कर लेना आपको बढ़िया से, एकदम कूद फान के, अरे आराम से कर जाओगे। थोड़ा सा बेसिक खाली कवर करोगे ना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। फिर जब बात करेंगे टीयर 2 का, टीयर 2 में आपका क्या आ जाता है? टीयर 2 में आ जाता है आपका कॉमर्स। मैम कॉमर्स का सिलेबस क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं कॉमर्स का सिलेबस भी आपको लास्ट में बताऊंगी, इवन मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 60 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 10 क्वेश्चन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पर इंटू 1 यहाँ पे 60 मार्क्स हो गया, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा? इंटू 4, यानी कि यहाँ पर 40 मार्क्स हो गया। तो 100 मार्क्स का जो होगा वो पूरा कोर आपका कॉमर्स का पेपर होगा। इसके लिए ये थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे समय मिलेगा आपको 2.5 घंटा में पूरा पेपर दीजिए। क्या नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है? तो यस, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी आपको जो है वो देखने को मिलेगी। 1/4, वहां पर है 1/3। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये आपका है कि यहाँ टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 आपका मार्क्स हो जाएगा। ये भी जो होगा आपका OMR बेस्ड पेपर होगा। आगे बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप का फीस जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप मान के चलो कि 2,000 रुपया जो है
वो फॉर्म फिलअप है जनरल कैटेगरी का। कैटेगरी वाइज जाओगे अलग अलग कैटेगरी में तो फॉर्म फिलअप फिर फीस कम भी है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सिलेबस पे बात करती हूँ लेकिन मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर केवीएस एनवीएस का कंप्लीट पीटी और मेंस यानी कि ऑल टीयर 1 2 3 तीनों कवर कराए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1999 में। ठीक है, 1999 में ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा। मेंस का कंटेंट भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जनरल पेपर भी होगा, कॉमर्स भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है टीयर 1 के बारे में बात करेंगे, टीयर 1 भी आएगा, टीयर 2 भी आएगा, टीयर 3 भी आएगा। और ये जो 1999 है इसमें आपके पास जो कोर्स रहेगा वो टिल एग्जाम तक रहेगा, मतलब जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। कोई मंथली खत्म होने का झमेला नहीं है कि 2 महीना में फिर से रिचार्ज करो, 6 महीना में फिर से करो, 12 महीने में फिर से करो, नहीं। एक बार कोर्स ले लिया, जब तक केवीएस का सारा टीयर हो ना जाए ये कोर्स आपके पास रहेगा। हर एक चीज यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिएगा साथ में आपके पास यहाँ पर बुक भी है। टीयर 1 का जो फिजिकल बुक है वो आपके घर जाएगा, है ना। जब आप ऑर्डर करोगे तो वहां पर ऑप्शन रहेगा कि विथ बुक या विदाउट बुक। अगर विथ बुक करोगे तो फिजिकल ये बुक टीयर 1 का, टीयर 2 का नहीं, टीयर 1 ओनली, ये बुक आपके घर पे जो है वो बारीक पूरे पहुंच जाएगा। आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिएगा ये कोर्स में आपको सारे फीचर्स जो होंगे, ये आपको अपडेटेड सिलेबस, जो अभी नया सिलेबस आया उसके लिए नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 22 तारीख से। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर से, है ना। पेड कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 नवंबर से आपका जो है वो पेड क्लास स्टार्ट हो रहा है। किसका? यहाँ पर टीयर 1 का, है ना, टीयर 1 का स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से जो है सभी लोग जो है यूट्यूब पर डेली क्लास भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन, और पेड क्लास आपका 22 से स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से जाकर जो है वो आप ले सकते हैं कोर्स। 7 बजे डेली जो होता है वो मेरा कॉमर्स का क्लास होता है, ये टीयर 1 का। मैंने फ्री क्लास का शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ सिलेबस। अब देखिएगा सिलेबस में खास बात क्या है, ये नया सिलेबस है, ये अपडेटेड जो है, ये न्यू सिलेबस है जो कि आपका आया है। यहाँ पे टीयर 2 सिलेबस कॉमर्स लिखा हुआ है। इसमें टॉपिक और सब टॉपिक दोनों ही बहुत अच्छे से दिए गए हैं कि सबसे पहले आपका क्या है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है। अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स है, टर्म्स में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है ना। टर्म्स में क्या क्या पढ़ना आपको दिया हुआ है। फिर आपका थ्योरी ऑफ बेसिस ऑफ, है ना, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग एंटिटी, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स है वो दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, वाउचर, जर्नल, स्पेशल कैश बुक, सेल्स बुक, जनरल प्रॉपर लेजर, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका एसएलएम, आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना है, प्रोविजन रिजर्व पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिजर्व पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएल, आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी सिलेबस में तो 11th और 12th का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस दे दिया है। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, अकाउंटिंग फॉर डिफरेंस कंपनी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यहाँ पर हो गया, कैश फ्लो हो गया। फिर आपका बीएसटी आया है, बीएसटी में 11th और 12th देखिए, बिजनेस सर्विस हो गया, इमर्जिंग मोड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपका 11th का हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सब आपका 2 का हो गया। यहाँ पे ना स्टैट्स पढ़ना है, ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ना इनकम टैक्स पढ़ना है, ना कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, ना आपको अलग से जो है थोड़ा बहुत मार्केटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग आपके सिलेबस में दिया है तो मार्केटिंग यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना पड़ेगा। क्या एफएम दिया है? हाँ, एफएम भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एफएम का पोर्शन है, एफएम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसको आपको पूरा का पूरा कवर करना होगा। मेंस में पूरा 100 मार्क्स जो होगा वो इस पोर्शन से कवर होगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बहुत कम है, जनवरी एंड तक एग्जाम होने की चांसेस है। तो फटाफट से कोर्स लेकर अपना तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि खुद से करोगे तो कितना करोगे, कहां से मटेरियल आएगा, कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। आपका कोर्स से क्या होगा, सिस्टमेटिक सभी चीजें बनी बनाई मिलेंगी। टीचर पढ़ाकर, नोट्स बनाकर सब कुछ लाकर आपको देंगे और आपको बस क्या करना, उसको कवर करते जाना। तो टाइम कम है, बनाने का टाइम नहीं है, अभी कवर करने का टाइम है। तो बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा पेड कोर्स में, बस आप उसको कवर करते जाओ, क्योंकि जनवरी एंड तक एग्जाम होने का हाई चांस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।